पुराने शहर के इलाके बाबा नगर के अरना ग्रामर हाई स्कूल पर जीएचएमसी हुकाम ने बुलडोजर चला दिया। स्टे ऑर्डर होने के बावजूद हुकाम ने स्कूल को मुनहदम किया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन महकमा पुलिस के ताउन से हैदराबाद में बुलडोजर की सियासत करने लगा है। जीएचएमसी और महकमा पुलिस के पास हाई कोर्ट के हुक्म की भी कोई अहमियत नहीं रही। अरना ग्रामर स्कूल हाफिज बाबा नगर को हफ्ते को जीएचएमसी ने पेशगी इतला दिए बगैर ही मुनहदम कर दिया। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक उनके पास हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर है। हुकाम को बताया गया कि स्कूल में इम्तिहानात जारी हैं और दोपहर के बाद कार्रवाई करने की दरख्वास्त की गई, लेकिन जीएचएमसी हुकाम ने उनकी बात नहीं मानी और स्कूल ढा दिया। महकमा पुलिस ने भी हाई कोर्ट के हुक्म पर नज़रसानी करना ज़रूरी नहीं समझा और इंतजामी कार्रवाई में भरपूर ताउन किया गया। आज 1 नवंबर 2025 सैटरडे का दिन है। मॉर्निंग 7 o'clock को जीएचएमसी वाले आकर जो है सो स्कूल डिमोलिश कर रहे हैं। इट्स अ रनिंग स्कूल। आज जो है सो हमारे पास SA1 का एग्जामिनेशन था। हम जीएचएमसी वालों को ये भी बताए कि आपके पास कोई ऑर्डर है डिमोलिशन का तो बोलिए। वो लोग ऑर्डर भी नहीं बता रहे हैं। 15 अप्रैल 2025 को जीएचएमसी हमारे पे विकेट पिटीशन डाले थे जो कि डिस्पोज हो गया। कोर्ट हमारा जो है सो स्टे एब्सोल्यूट कर दिया। उसके बावजूद भी बगैर कोई ऑर्डर के आके ये लोग जो है सो तोड़ रहे हैं। यहाँ पर हम डीसीपी साउथ ईस्ट जोन को भी रिक्वेस्ट करें, SHO कंचनबाग को भी रिक्वेस्ट करें कि सर बच्चों का एग्जामिनेशन है, 1 o'clock के बाद आपके पास कोई ऑर्डर है तो उसको बैठ के रिव्यू करेंगे, लेकिन वो बात भी नहीं सुन रहे हैं। स्कूल है, स्कूल में जो है सो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, सब है। सिर्फ लेबर को लाके जो है सो सामान पीछे फेंक दे रहे हैं। ना हमारे कोई एसेट की कोई कदर कर रहे हैं। हमारा जो लॉस हो रहा है वो लॉस को नहीं देख रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं जीएचएमसी कमिश्नर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ उनको, वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। एसीपी टाउन प्लानिंग चार मीनार बैठे हुए हैं, उनको हम बता रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि आप एग्ज़ाम ले लो बच्चों का, मैं एक तरफ से जो है सो डिमोलिशन करता हूँ। ये कैसा प्रैक्टिकल है? ना ऑर्डर शो कर रहे हैं। उनको हम ऑर्डर भी दिए, व्हाट्सएप पे ऑर्डर भी भेजे, हर काम कर रहे हैं, वो लोग इसको सब बता रहे हैं, लेकिन कोई कोऑपरेशन नहीं है। वो लोग इतना बता रहे हैं कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो इट इज़ नॉट अबव द लॉ। लॉ हमारे को जो है सो स्टे दिया हुआ है, स्टे है हमारे पास, हमारा स्टे तो कंसिडर करना। स्टे देखने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, इससे ज़्यादा अब हम क्या बोलेंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग अब कल से कहाँ बैठेंगे स्कूल में? 15 डेज़ का जो है सो दशहरा वेकेशन था, वो दशहरा वेकेशन में आके आप अपना काम करना था। कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, खाली आके जो है सो अननेसेसरी हरासमेंट के तौर पे एग्जीक्यूशन। कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को सिर्फ झूठे वादे और नाकाम तरक्की का तोहफा दिया है। AIMIM के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में 2 जंगल राजों का तजुर्बा हुआ है, एक लालू प्रसाद यादव का जंगल राज और दूसरा नीतीश कुमार का जंगल राज। बैरिस्टर ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो मुस्लिम उम्मीदवारों की तजलील करते हैं। उनका कहना था कि अगर कोई कश्ती वाले का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो अब्दुल्ला का बेटा वजीर आला क्यों नहीं बन सकता। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि बिहार के मुसलमानों और पसमानदा तबकात का मकसद अब किसी का खालीन बिछाना नहीं है, अब वो अपनी सियासी शिनाख्त और वक़ार के लिए खड़े होंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दोनों ने मिलकर बिहार को सिर्फ झूठे वादे और नाकाम तरक्की का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि AIMIM आवाम से वादा करती है कि अब सीमांचल और बिहार की आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा। मंचों पर एक बात मैंने देखी, आपने कहा, और खासतौर पर महागठबंधन के जो उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, वो उम्मीदवारी क्या खटक रही है या उम्मीदवारी एक वर्ग से आनी ये खटक रही है? देखिए, आज एक विधानसभा है, इसका एग्जाम्पल देता हूं आपको। जो मैंने कहा, एक विधानसभा है जहां पर ये गए थे दरभंगा में गौरा बोरामन, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, पर आरजेडी ने एक अपना कैंडिडेट को टिकट दिया, अफजल अली खान नाम है, ऑफिशियल कैंडिडेट आरजेडी का हो गया। वीआईपी पार्टी ने कहा कि हमने संतोष साहनी को दिया। आरजेडी के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव जाकर अपने ही कैंडिडेट के खिलाफ प्रचार करके कहते हैं कि संतोष साहनी को वोट दो। भैया, क्यों इस तरह से आप जलील कर रहे हैं अफजल अली खान को? आप ही ने टिकट दिया ना,
आप ही टिकट दिए और आप ही अपने कैंडिडेट खिलाफ जाकर प्रचार करते हैं। और फिर मैं सलाम करता हूं मल्ला समाज को कि उनमें इतनी यूनिटी और इतनी फोरसाइट है कि अभी नॉमिनेशन का प्रोसेस शुरू नहीं है, उन्होंने तेजस्वी के बाजू बैठकर कह दिया कि अगर हमारी सरकार आएगी उप मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो मेरा बोलना वाजिब है। 17% जो अल्पसंख्यक समाज है वो सबसे बड़ा कास्ट है पूरे कास्ट में। और अगर कोई बोलेगा कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री होगा तो फिर अब्दुल्ला का और मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? 14% यादव समाज है, हम उनके खिलाफ नहीं है ना कभी रहेंगे, मगर 14% को 36% टिकट देते हैं राजद वाले और 17% लोगों को क्या देते हैं? लॉलीपॉप, गाजर की पुंगी बजाइए, आप दरी बिछाइए। ये सामाजिक न्याय तो नहीं है ना। जब आप सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं तो उसका जमीन पर अमलावरी होनी चाहिए, अमली तेलंगाना में सरकारी कामों के लिए किराए पर हासिल की गई गाड़ियों के वाजिबात अदा नहीं किए गए। गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवरों ने नामपल्ली सीटीओ ऑफिस के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। रियासती हुकूमत एक संगीन सूरत हाल से गुजर रही है और माशी हालत इतनी खस्ता लग रही है कि सरकारी कामों के लिए हासिल की गई गाड़ियों के वाजिबात भी अदा नहीं हो पा रहे हैं। बताया जाता है कि हुकूमत की जानिब से किराए पर ली गई गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवरों के वाजिबात अदा नहीं किए गए हैं। वो सड़कों पर उतर आए हैं और हुकूमत से उनकी गाड़ियों के वाजिबात अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। हफ्ते को ड्राइवरों ने नामपल्ली सीटीओ ऑफिस के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया और वाजिबात अदा करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि अगर वाजिबात अदा नहीं किए गए तो वो गाड़ियां नहीं चलाएंगे। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी शिकस्त के खौफ से लोगों को धमकियां दे रहे हैं। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब के पेश नज़र तेलुगु देशम के कई कायदीन बीआरएस में शामिल हो गए। तेलंगाना भवन में केटीआर की मौजूदगी में टीडीपी के जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास नायडू वो दीगर ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। केटीआर ने गुलाबी खंडवा पहना कर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए केटीआर का कहना था कि कांग्रेस ने बहुत से वादे किए थे, अवाम को हथेली में जन्नत दिखाकर वो बरसरे इख्तिदार आई थी। उन्होंने याद दिलाया कि जब केसीआर वज़ीर आला थे तो बहुत सारी स्कीमात नाफिज की गई थी, लेकिन तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ लोगों से वादे किए हैं, अपने वादों पर अमल दरामद नहीं किया है। उनका कहना था कि जुबली हिल्स हल्के में शिकस्त के खौफ से रेवंत रेड्डी राय दहिंदों को धोखा दे रहे हैं। केटीआर ने सवाल किया है कि क्या लोगों को कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहिए, उस कांग्रेस पार्टी को जिसने रियल स्टेट को तबाह किया है, गरीबों के घर मुनद्दम हो रहे हैं, हाइड्रा के बुलडोज़र गरीबों पर जुल्म कर रहे हैं, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। केटीआर ने 11 नवंबर को मगनती सुनीता गोपीनाथ के हक में वोट देने और उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేస్తుండు. ప్రచారం చేసేటప్పుడు మేము కూడా ఎలక్షన్లు కొట్లాడినాం. జరా ఖాముష్ బెటో, జర్రా జరా ఓ హీరో, జర్రా ఆరామ్ సే రో. ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వస్తాయి పోతాయి. వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాలి ప్రభుత్వంలో ఉన్నోళ్ళు? ఇగో మీరు మాకు అవకాశం ఇచ్చిర్రు, మీరు మాకు ఓట్లేసి మళ్ళీ గెలిపిస్తే మంచి పనులు చేస్తా అని చెప్పుకోవాలి. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే తప్పులు కరెక్షన్ చేసుకుంటా అని చెప్పుకోవాలి. అంతేగాని బెదిరిస్తారా ఎవరన్నా ఓటర్లను? నువ్వు వేయకపోతే ఇది బంద్ పెడతా, అది బంద్ పెడతా. నేను అడుగుతున్నా, ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. మీరు ఆ పదవే ప్రజలు ఇచ్చిన భిక్ష. ఆ పదవి మంత్రి పదవైనా, ఎమ్మెల్యే పదవైనా, ముఖ్యమంత్రి పదవైనా మీరు పెట్టిన భిక్ష. మీరు కాదనుకుంటే పెద్ద పెద్దోళ్ళే దిగిపోయినారు. ఎన్టీ రామారావుని ఒడగొట్టిరు ఈ దేశంలో, ఇందిరమ్మను ఒడగొట్టిరు. మరి ఈయన ఎంత 3 ఫీట్ల మనిషి. గట్టిగా మీరు అనుకుంటే తీసవతల వారేస్తారు. కానీ ఆయన ఎక్కువ ఊహించుకుంటున్నాడు. ఆయన నేనేదో రాజు అయిపోయినా, చక్రవర్తిని అయిపోయినా, నన్ను మించిన వాడు లేడు, నేనేదో యుద్ధంలో గెలిచి వచ్చినా, ఇది నా సామ్రాజ్యం అన్నట్టు ఇది కట్ చేస్తా, అది కట్ చేస్తా అంటే ఆయన తోక కట్ చేసే రోజులు ఎక్కువ దూరం. रंगारेड्डी जिले में खवातीन सारिकीन की टोली सरगर्म। राजेंद्र नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर तफ्तीश का आगाज किया। जराये ने बताया कि रंगारेड्डी जिले में खवातीन सारिकीन की टोली सरगर्म है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में 5 खवातीन को
एक ऑटो में सवार होकर जेर तामीर मकान तक पहुंचने और वहां पर सरका करने की कोशिश करते देखा गया। इसका एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है। बताया जाता है कि जेर तामीर मकान से कुछ न मिलने पर खवातीन दूसरे घर में सरका करने की कोशिश कर रही थी। बादशाह वो वहां से फरार हो गई। इतला मिलने पर राजेंद्र नगर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की है और एक मुकदमा दर्ज कर इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया है। टोली चौकी पुलिस ने ऑटो ड्राइवर के कत्ल का मामला हल करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। टोली चौकी पुलिस स्टेशन हदूद में एक 24 साल ऑटो ड्राइवर के कत्ल की वारदात पेश आई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी सैयद फयाज ने मीडिया को बताया कि 24 साल ऑटो ड्राइवर मोहम्मद मुजम्मिल का टोली चौकी इलाके में गला घोट कर कत्ल किया गया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि कातिल और मकतूल दोनों दोस्त थे और शराब पी रहे थे कि उनके दरमियान मोबाइल फ़ोन के मसले पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुलजिम ने मुजम्मिल का रस्सी से गला घोट कर कत्ल कर दिया और मोबाइल फ़ोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर उसके पास से मोबाइल फ़ोन और ऑटो जब्त कर लिया है। నిన్నటి దినము తోలిచౌకి పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో మొహమ్మద్ ముజమ్మిల్ ఎలియాస్ అయ్యూబ్ అనే ఆటో డ్రైవర్ అనే వ్యక్తి హత్యకి గురయ్యాడని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమీడియట్లీ మా ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్హెచ్ఓ తోలిచౌకి రమేష్ నాయక్ గారు, తర్వాత డిఐ బాలరాజు, తర్వాత వాళ్ళ బృందము అందరూ రంగంలో దిగారు. రంగంలో దిగిన తర్వాత ఒక కేసు ఒకటి రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే మృతుడు మొహమ్మద్ ముజమ్మిల్ ఎలియాస్ అయ్యూబ్ ఉన్నాడో వాళ్ళ తమ్ముడు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ కంప్లైంట్ మీద మేము హత్య కింద కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన తర్వాత దర్యాప్తులో భాగంగా మాకు నిన్న ఈవినింగ్ తెలిసింది ఏమంటే ఒక మొహమ్మద్ ఖాలిద్ समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने पार्टी के सीनियर कायद आजम खान से मुलाकात के बाद कहा कि आजम खान की सेहत और खैरियत दरियाफ्त करने के लिए उनसे मुलाकात की गई है। समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन ने पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक वजीर आजम खान से उनकी रिहाइशगाह वाक़ रामपुर में मुलाकात की। इकरा हसन ने आजम खान से मुलाकात को ख़ानदानी मुलाकात करार देते हुए कहा कि उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया गया है और ख़ानदानी बातचीत की गई है। उनका कहना था कि ये कोई सियासी मुलाकात नहीं है। जी, हम हमारे परिवार के और बड़े सदस्य हैं आजम साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई सियासी नहीं है, पारिवारिक मुलाकात थी। क्या बातचीत रही साहब? जी, उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। 2027 को लेकर कुछ वो यहाँ पर तो डिस्कस नहीं हुई, वो तो पार्टी की बात है। काफी देर हुई जी, परिवार के तरह बैठे थे, सब हाल चाल जाना, बस उसमें टाइम लग जाता है। रियासत आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मच गई। 2 बच्चों समेत 9 अकीदतमंदों की मौत हुई, कई दीगर जख्मी हो गए। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में हफ्ते को एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। काशी बग्गा वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ मची और कम से कम 9 अकीदतमंदों की मौत हो गई, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। कई दीगर जख्मी हुए हैं। जख्मियों की हालत संगीन बताई जा रही है। अफसरान को खदशा है कि हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है। भगदड़ के बाद वहां पर राहत और बचाव के काम जारी हैं। इब्तदाई मालूमात कहती हैं कि हुजूम की वजह से रैकिंग गिर पड़ी और अफरा तफरी मच गई, लोग एक दूसरे पर गिर पड़े। बताया जाता है कि हादसा मंदिर के दाखिली दरवाजे के करीब ही पेश आया। अब तक के वीडियोस और फोटोज जो मंजर आम पर आए हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हलाक होने वालों में ज़्यादातर ख़वातीन हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि हलाक होने वालों के ख़ानदानों के लिए वो अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करते हैं। उन्होंने अफसरान को ज़ख्मियों को बेहतरीन मुमकिन इलाज फराहम करने के अहकामात जारी किए हैं।
मुकामी अफसरान और अवामी नुमाइंदों से भी कहा है कि वो वहां का दौरा करें और राहती कामों की निगरानी करें। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम ने कहा कि कल मुनक्किद प्रोग्राम का मकसद हिंदुस्तान को मजबूत करना है। रियासत बिहार के पटना में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रोग्राम कल मुनक्किद किया जा रहा है और आज तमाम मज़ाहिब के लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि कल जो प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है उसका मकसद हिंदुस्तान को मजबूत करना और हिंदुस्तानी इत्तेहाद के एहसास को फ़रोग़ देना है। देखिए, आज का जो संदेश है वो पटना साहिब से है और ये तख़्त है और ये गुरु गोविंद सिंह जी की जगह है। यहाँ से जो पैगाम है वो पैगाम और संदेश है मोहब्बत का, ये संदेश है एकजुटता का। आज जिस तरह से हम सब यहाँ कल हमारा प्रोग्राम होना है, आज यहाँ सारे धर्मों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इसका मकसद यही है कि हम सब भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है। हमारी सबकी जातियाँ ज़रूर अलग हो सकती हैं, हमारी पूजा पद्धति सबकी ज़रूर अलग हो सकती है, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारे सबके धर्म ज़रूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म इंसान और इंसानियत है। हम भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, भारतीयता को मजबूत करें। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। इसी भाव के साथ यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी के इस स्थान पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब गुरु पर्व भी आने वाला है 5 तारीख को, तो आज का यही संदेश है, सब एक होकर भारत और भारतीयता को मजबूत करें। नफ़रतों के जो माहौल है उसको ख़त्म हो, भारत हमारा विश्व गुरु बने। देश हमारा जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश हमारा विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर है, तो इसलिए हमें आज उसी की ज़रूरत है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो। हम नामपल्ली पुलिस ने गुमशुदा और मसरूखा मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर उन्हें मालिकीन के हवाले कर दिया। सेल फोन्स के मालिकीन ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। नामपल्ली पुलिस ने खुसूसी मुहिम चलाते हुए पिछले 3 माह के दौरान नामपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद से सरखा किए गए या फिर गुम होने वाले सेल फोन्स का पता चलाया। पुलिस मुलाजिमीन ने CEIR पोर्टल और मोबाइल सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों की मदद से उन फ़ोन्स के लोकेशन का पता लगाया और 70 मोबाइल फ़ोन्स बरामद कर लिए, जिनकी मालियत 11 लाख रुपये बताई गई है। नामपल्ली पुलिस स्टेशन में एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद करते हुए गुमशुदा और मसरूखा सेल फोन्स उनके हकीकी मालिकीन के हवाले किए गए। हकीकी मालिकीन ने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। अवाम से ये ख्वाहिश की गई है कि मोबाइल फ़ोन गुम हो जाने या सरखा हो जाने पर फ़ौरन करीबी पुलिस स्टेशन से रुजू करें। फ़ोन नंबर के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए उसे ब्लॉक करें और CEIR पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए अपनी तफसीलात दर्ज करवाएं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से M.Tech ग्रेजुएट करने वाली तमकीन फातिमा DRDO में साइंसदान मुंतखब हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे कंप्यूटर इंजीनियरिंग से तमकीन फातिमा ने M.Tech ग्रेजुएट किया है। वो हुकूमत हिंद की वजारत दिफा के दिफाई तहकीक व तरक्की की तंजीम यानी DRDO में साइंसदान के तौर पर मुंतखब की गई है। तमकीन फातिमा के इंतखाब ने यूनिवर्सिटी के नाम को रोशन किया है। उनका इंतखाब एक इंतहाई मुसाबिकती अमल के ज़रिए किया गया। उनकी तालीमी कारकर्दगी की जांच की गई और इंटरव्यूज़ भी लिए गए। आपको बता दें कि तमकीन फातिमा ने शानदार CPI के साथ अपना M.Tech मुकम्मिल किया और साल 2023 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से B.Tech भी किया था और साल 2024 में UGC नेट भी क्वालिफाई किया था। उन्हें लोकल सिलेक्शन कमेटी के ज़रिए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर मुंतखब किया गया है और अगस्त 2025 में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वो शामिल हुई हैं। शोबे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फैकल्टी मेंबरान ने इस कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है और फ़ख्र का इजहार किया है।
सुल्तान बाजार ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ियां चलाने वालों और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई और कई मुकदमात दर्ज किए। शहर हैदराबाद में शराब पीकर गाड़ी चलाने और गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सुल्तान बाजार ट्रैफिक इंस्पेक्टर जी बालाकृष्णा और उनकी टीम ने ड्रंक एंड ड्राइव और मोबाइल फ़ोन पर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद में ये मुहिम चलाई गई और इस दौरान कई मुकदमात भी दर्ज किए गए। इंस्पेक्टर जी बालाकृष्णा ने आवाम से ट्रैफिक क़वानीन पर अमल करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि ट्रैफिक क़वानीन पर अमल आवारी न सिर्फ आपकी जान बचाती है बल्कि दूसरों की भी हिफाजत करती है। सबको आदाब है। मेरा नाम बालाकृष्णा, नाम बालाकृष्ण, सुल्तानपुरा ट्रैफिक इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ मैं। नारायणगुड़ा पीएस लिमिट में आज हमारा सीपी साहब का और एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक जोल देवी साहब का और हमारा डीसी साहब श्रीनिवास साहब का, हमारा एडिशनल डीसी साहब रामुल साहब का और एसीपी साहब श्रीनिवास साहब का इसका ऑर्डर्स पे आज स्पेशल ड्राइव और ड्रंक एंड ड्राइव बुक कर रहे हैं। इधर इमारत वाइजेक्शन में बुक कर रहे हैं। ये स्पेशल ड्राइव में सेलफोन ड्राइविंग 9 केस बुक करे अभी तक। ये 9 केस में 2 व्हीलर से पूरा अभी ये पूरे आज का दिन में सेलफोन ड्राइविंग ज़्यादा कर रहे हैं। सेलफोन ड्राइविंग करके पूरा एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। सेलफोन ड्राइविंग वो पूरा वीडियो देख के दूसरा वालों का एक्सीडेंट कर रहे हैं। इसलिए पूरा सिटी में पूरा स्पेशल ड्राइविंग चल रहे हैं। हमारा सुल्तानपुरा ट्रैफिक मौलाना अहमद नक्शबंदी ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर बनाने पर कहा कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए कांग्रेस हुकूमत ने उन्हें काबीना में शामिल किया है। तेलंगाना हुकूमत ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल किया है। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने वजीर के तौर पर हलफ ले लिया है। मोहम्मद अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब से कबल काबीना में शामिल करने पर बीजेपी और बीआरएस चिराग पा हैं। मौलाना अहमद नक्शबंदी ने भी मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजीर बनाने पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब जीतने के लिए कांग्रेस हुकूमत ने उन्हें काबीना में शामिल किया है। मौलाना अहमद नक्शबंदी का कहना था कि कांग्रेस अगर बिना मांगे किसी मुसलमान को वजीर बनाती तो कांग्रेस हुकूमत की मकबूलियत अवाम में ज़्यादा होती। लेना नहीं पड़ता कि ऐसे वक्त में जबकि इलेक्शन बिल्कुल मुंह पे खड़े हुए हैं और सिर्फ अभी 10 दिन बाकी हैं और ऐसे वक्त में जो है हम एक मिनिस्टर का ऐलान कर रहे हैं, तो इसमें मैं ज़ाहिरी तौर पे तो यही महसूस होता है कि इलेक्शन जीतने की खातिर आपने मिनिस्ट्री दिया है या इलेक्शन में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए आपने जो है मुसलमानों को खुश करने के लिए दिया है। जब आपने दूसरे लोगों को जो है जैसे मंत्री बनाया, इज्जत दी है, वैसे ही अगर एक मुसलमान को भी अगर आप इस तरीके से दे देते तो आज मुसलमानों के दिलों में आपकी बहुत मोहब्बत होती और मुसलमान आपको चाहते। और आज जुबली हिल्स में जो दिन देखना पड़ रहा है वो आपको दिन देखना नहीं पड़ता था कि उन्होंने। हिंदुस्तान में कनाडा के हाई कमिश्नर क्रिस्टोफर की एक टीम ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ज़राए ने बताया कि हिंदुस्तान में कनाडा के हाई कमिश्नर क्रिस्टोफर ने अपनी टीम के हमरा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। इस दौरान IT, फार्मा, एरोस्पेस, दिफा, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में कनाडा के साथ शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। कैनेडियन हाई कमिश्नर को वज़ीर आला ने हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए मंसूबों की तफसीलात भी बताई और रियासत में सरमायाकारी की दावत भी दी। वज़ीर आला ने स्टार्टअप्स, तालीम, जदीद टेक्नोलॉजी के मराकज़ में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश की है। कैरन, कनाडा के वज़ीर एडजिगर, ट्रेड कमिश्नर विक्रम जैन, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, विष्णुवर्धन रेड्डी, अजीत रेड्डी व दीगर इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कहा कि अवामी मसाइल को हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है। जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के किस्से के तौर पर के कविता करीमनगर का दौरा कर रही हैं। उन्होंने हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए कहा कि रियासत में सियासी खला पाई जाती है। अवाम के लिए लड़ने वाली बड़ी पार्टियां अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग पार्टियों पर भरोसा करके धोखा खा रहे हैं। तेलंगाना जागृति की सदर ने कहा कि अवाम के मसाइल को हल करना उनकी तरजीह है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में सियासी पार्टियां
मसरूफ हैं और किसानों को नज़रअंदाज कर दिया गया है। वरंगल शहर पानी में डूबा हुआ है, लेकिन किसी को किसानों और वरंगल के लोगों की परवाह नहीं है कि कविता ने वाज़े किया कि वो अवाम की जानिब से लड़ेंगी। उन्होंने मजदूरों के हुकूक, तालीमी निज़ाम और ख़वातीन की नुमाइंदगी जैसे मसाइल भी उठाए। సమాజం బాగుండాలంటే ఆ బాగుండడంలో మనందరం ఉండాలనుకుంటే పిడికిలు బిగించి కొట్లాడాల్సిందే. ఇవాళ సామాజిక తెలంగాణ రావాలంటే ఎందుకంటున్నా 50% ఉన్నామబ్బా మేము లేడీస్ ఆడోళ్ళం. ఎక్కడున్నాం? 50% మంది ఉన్నామా? మీకు అధికారంలో కనపడుతున్నామా ఎక్కడన్నా? 33% ఎందుకు ఇవ్వాలి 50% ఉన్నోళ్లకు? ఆనాడు 50% ఉన్న లేడీస్కి 33% ఇస్తామంటే ఎవరం మాట్లాడలే కాబట్టి ఇవాళ 52% ఉన్న బీసీలకు 42% ఇస్తామన్నా ఎవరం మాట్లాడలేని పరిస్థితి అయిపోయింది. ఏవి సమాజంలో ఇండిపెండెంట్గా జరగవు సంఘటనలు. ఒకసారి అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు నోరు మూసుకొని ఉంటే రెండోసారి అన్యాయం జరిగినప్పుడు మాట్లాడే అర్హత కోల్పోతాం. అక్కడెక్కడనో సముద్ర తీరాన సీతాకోక చిలుక రెక్కలు ఆడిస్తే ఇక్కడ తుఫాన్ వస్తుందట. అదేవిధంగా ఒక అన్యాయం జరుగుతున్నప్పుడు, ఒక సంఘటన జరుగుతున్నప్పుడు సమాజంలో అందరం కలిసి కొట్లాడితేనే ముందుకు పోయే పరిస్థితి వస్తుంది. ఇవాళ నేను మా తెలంగాణ అన్నదమ్ములను, కరీంనగర్ బిడ్డల్ని ప్రత్యేకించి కోరేది ఒకటే. కరీంనగర్ అంటేనే శాతవాహనుల జిల్లా, చాలా గొప్ప చరిత్ర. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి జినవల్లభుని శాసనం, బొమ్మలమ్మ గుట్ట జినవల్లభుని శాసనంతోనే తెలుగుకు ప్రాచీన. तेलंगाना के बेरोजगार तबके ने जुबली हिल्स की आवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट न देने और धोखा न खाने की अपील की है। कांग्रेस की जानिब से इंतखाबात से कबल बेरोजगार नौजवानों से किए गए वादे पूरे न करने पर उनमें नाराजगी पाई जाती है। बेरोजगार नौजवानों पर मुश्तमिल एक टीम ने हफ्ते को सेंट्रल लाइब्रेरी चिकड़पल्ली में खड़े होकर जुबली हिल्स के लोगों से अपील की है कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट न दें। उनका कहना था कि अगर वो कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे तो उनके साथ भी उसी तरह से धोखा किया जाएगा जिस तरह से बेरोजगार नौजवानों के साथ धोखा किया गया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,